ज्यादा से ज्यादा करने चाहिए बच्चे, चाहे आर्थिक स्थिति कितनी खराब कितनी भी खराब हो, जितने बच्चे होंगे उतने वोट होंगे। अब हमारे मन का 20 बच्चे, हम 2 आए थे, हमारे 6 है। हाँ, फैमिली में 40 जन हैं इनके। भैया जब अल्लाह ने दिए हैं तो बच्चे तो रहेंगे ही। कह रहे कि बच्चे पैदा करो। बच्चे ज्यादा से ज्यादा पैदा करने चाहिए जी, संख्या तो नहीं करनी चाहिए। हाँ, मेरी गर्दन काट दिया, लाश निकल जा, मैं तो यही मरूंगी और यही दबूंगी, है तो आई मैं तो। लड़ाई झगड़े भी बहुत चल रहे हैं आजकल, उसमें भी काम आएंगे। बड़े लड़के ज्यादा करो पैदा। केजरीवाल हाँ मोदी नहीं कहिए मुझे फ्लैट चाहिए, ना तो लेट जाऊंगी लंबी लंबी। हाँ कह रही मैं यही जान दे दूंगी ना तो। ये रेखा गुप्ता आज बनी है सीएम, पहले केजरीवाल था, लेकिन केजरीवाल ने एक जुग्गी नहीं हटाई। ये ऑथराइज सारी है और ये कोर्ट से ही बनी हुई है सारी, जितनी जुग्गी सबके पास हैं इनके पेपर। कह रहे थे कि ये ऑथराइज्ड हैं, ये रजिस्टर्ड हैं, ऐसा कुछ है क्या? रजिस्टर्ड नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है, मैं आपसे बताऊंगा। केजरीवाल ज़्यादा अच्छा है, केजरीवाल ने हर चीज़ की सुविधा दे रखी है। बिल्कुल। और ये बीजेपी से तो काफ़ी अच्छा है। बीजेपी तो हर बार हिंदू मुस्लिम तोड़ फोड़ इन्हीं चीज़ों में बीजेपी लगी रहती है बस। कोई मारेंगे मोदी को ही, मोदी आ जाए तो मोदी को मारेंगे। मोदी को ही मार- जुग्गी है, ये झुग्गियां हैं। हाँ तो जुग्गी मट्टी में रहेंगे, फिर जुग्गी न बनाएंगे, अपने घर न बनाएंगे। अब 3 फैमिली में एक घर देंगे तो और 2 फैमिली कहाँ जाएंगी हमारी? 3 घर मिलना चाहिए ना हमें। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका आंखों देखी पर। और आज हमको आपको दिखाएंगे सीलमपुर की वो झुग्गियाँ, क्योंकि लगातार दिल्ली में अवैध और अतिक्रमण वाली जगहों पर बुलडोजर एक्शन की बात की जा रही है रेखा सरकार द्वारा। तो तमाम इन लोगों से बात करते हैं हम। तो क्या नाम होगा सर? मेरा नाम सर सल्लू है। आराम से सल्लू आप यहीं रहते हैं? जी। अच्छा, ये जो पीछे पक्की टाइल्स लगी हुई हैं, ये झुग्गियाँ हैं? बिल्कुल नहीं, दरअसल क्या है कि ये सरकार जब केजरीवाल की थी उस टाइम पे उन्होंने ये बोला था ये सारी ऑथराइज है, ऑथराइज। अब इसके लिए जब ये तोड़ा फोड़ी करेंगे तो इसके लिए या तो अगर ये जाते हैं यहाँ से झुग्गी वाले, जो कि यहाँ से लगभग 25-30 साल से पहले से रह रहे हैं, ठीक है, तो अब ये कहाँ जाएंगे? और जबकि केजरीवाल की सरकार में उन्होंने साफ बोला था कोई झुग्गी नहीं टूटेगी। मतलब केजरीवाल जी की जब यहाँ पे सरकार थी तो उन्होंने ये कहा कि ऑथराइज्ड है। बिल्कुल मैम, मतलब उनकी नज़रों में ये लीगल है। बिल्कुल मैम। दरअसल मैं आपको बताता हूँ कि जब केजरीवाल ने सरकार बनाई थी तो सुंदर नगरी और नंद नगरी से वो बने थे, जब अन्ना हजारी का वो चल रहा था। उसके बाद में उन्हें यहाँ मदर डेयरी यहाँ पे सीमापुरी में पास में ही उन्होंने तब भी ये बोला था जितनी भी झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, उन्होंने साफ मना करा था, कहने लगे झुग्गी झोपड़ियाँ कहीं नहीं जाएंगी। अगर झुग्गी झोपड़ियाँ उठती हैं तो उनके लिए पहले से ही व्यवस्था करी जाएगी उनके लिए, या फ्लैट वगैरह। जैसे रेखा गुप्ता भी कह रही हैं कि सारी झुग्गियां नहीं तोड़ी जाएंगी, जो अवैध और अतिक्रमण वाली जगह है वो तोड़ी जाएंगी। नहीं मैम, तो ऐसे तो रेखा गुप्ता भी कह रही कि नहीं तोड़ी। मेरा एक क्वेश्चन है, ये एक मिनट 1 सेकेंड मैम, उनके पास क्या ये ऑथराइज सारी है और ये कोर्ट से ही बनी हुई है सारी, जितनी झुग्गी सबके पास हैं इनके पेपर, तो कैसे उसको आप जो लीगल है उनको डरने की जरूरत क्यों है? ये ऑथराइज कार्रवाई उन पर हो रही जो इलीगल है, जो अवैध है। मैम, ये ऑथराइज नहीं है, ये ऑथराइज हैं। और यहाँ पे एसडीएम कोर्ट है, वहाँ से इन सब के पेपर बने हुए हैं, यहाँ के नहीं आगे भी पेपर बने हुए हैं। मैं वही कह रही हूँ कि जब लीगल है, जब ऑथराइज्ड है, तो आप लोगों को डरने की क्यों जरूरत है? आप उन पे थोड़ी कार्रवाई होगी, कार्रवाई उन पे होगी जो इलीगल है, अतिक्रमण वाली जगह है। इसलिए आपको करनी चाहिए कि यहाँ आज से नहीं 30-40 साल से बंद रह रहे हैं। बच्चे हो गए बड़े हो गए, उनका ब्याह हो गया, सबका हो गया। अब आप उनको हटाओगे यहाँ से तो ये अच्छी बात थोड़ी है। अब ये रेखा गुप्ता आज बनी है सीएम, पहले केजरीवाल था, लेकिन केजरीवाल ने एक जुग्गी नहीं हटाई। भाई कांग्रेस के राज में हटाई नहीं भाई किसी ने भी, कांग्रेस के राज में कितने हटा दी बताइए आप? नहीं, कांग्रेस के राज में कितने हटा दी तो बताओ ना आप, तो बताओ ना कांग्रेस ने आज कितने साल कराए राज कराए, बताइए आप। हम तो ये कहे भैया हमारी झुग्गी टूटनी नहीं चाहिए बेटा, हम परेशान हो जाए, गरीब गुरबे, हम कहाँ जाएंगे? आप ये बताओ, देखो जजरा से बच्चे हमारे, हम गरीब हैं तो हम क्या कर सकते हैं? आप ये बताओ।
जैसे सरकार कह रही है कि दूसरी जगह बसाएंगे या अच्छे फ्लैट दे देंगे। बसाएंगे तो हमें जब हमारा ठिकाना दे दियो, हम बसा दियो, जब ये हमारा हाथ लगा दियो, है नहीं। हमारा जो ठिकाना है, हमारे बच्चों कहीं बेघर नहीं होने चाहिए, किसी के भी बच्चे जितने भी हैं, बस हम यही चाहते हैं। हाँ, क्या नाम? केजरीवाल ज़्यादा अच्छा है। केजरीवाल ने हर चीज़ की सुविधा दे रखी है, और ये बीजेपी से तो काफ़ी अच्छा है। बीजेपी तो हर दफा हिंदू मुस्लिम तोड़ फोड़ इन्हीं चीज़ों में बीजेपी लगी रहती है बस। ज़्यादा दिन नहीं हुए, झुग्गियाँ 10 जगह की टूट चुकी है। सीलमपुर की टूट गई, यहाँ की टूट गई, और तुम्हारा ये डिपू के ऑर्डर आ गए। एक मिनट, ये डिपू की झुग्गियाँ टूटने वाली है, गोल चक्कर की टूटने वाली है, सीलमपुर की टूट गई, शास्त्री पार्क की टूट गई। अभी आए हुए कुछ ज़्यादा दिन हुए नहीं है, किसी में मुश्किल से मुश्किल 6 महीने हुए होंगे। 6 महीने में झुग्गी बस पाया। अब यहाँ का नंबर है, बता रहे हैं कि यहाँ भी टूटेंगी। ये कहाँ जाएंगे? इतने पुराने बुजुर्ग बड़े बच्चे ये रह रहे। देखो ऐसे गरीब बच्चे कहाँ जाएंगे? देखो जिनको खाने को भी नहीं है, वो यहाँ से टूट के कहाँ रहेंगे? जाके किराए पे रहेंगे? कहाँ रहेंगे? यहाँ की टूटेंगी, इस तरह का कोई लीगल नोटिस आए? नहीं, बता रहे हैं कि टूटने वाली है। आगे क्या आ चुके हैं? आगे जो है पीछे भी तो आ गए वहाँ पे सामने क्या पीछे सीमापुरी में नहीं है, इधर सीमापुरी में नहीं, वहाँ लिख के चले गए वहाँ पे। नोटिस लगा है। हाँ, नोटिस लगा दे, लिख के चले गए कि यहाँ से खाली कर दो तुम। पीछे रिलायंस फ्रेश के सामने कम से कम 20-50 साल से रह रहे हैं, नोटिस लगा के चले गए। गलत बातें नहीं है। बताओ बीजेपी पहनने को नहीं है, वो घर कहाँ से बना लेंगे नया? अभी से ये करने लग गया। बताओ, अरे तो कांग्रेस इतने सालों से क्या मेरी गर्दन काट दिया, लाश निकल जा, मैं तो यहीं मरूंगी और यहीं दबूंगी। है तो आई मैं कहाँ जाऊंगी? हाँ, हम तो यहीं रहेंगे, जाएंगे नहीं आप? हम कैसे जाएंगे? ये बताओ कहाँ जाएंगे? तुम अपने घर में लेकर चल बेटा, चल मुझे ठिकाना दे दे, जहाँ मैं ठिकाना दे दे कि हम ये बात तो सरकार तक पहुँच रही है आपकी, जो भी बोले सरकार तक पहुँच रही है। सरकार तक तुम क्या हो ना जाके, हम तुम्हें वीडियो बनाने भेज दिया तो क्या हो? अगर मतलब सरकार यहाँ से अगर दूसरी जगह शिफ्ट करती है आप लोगों को, तो चलो हमें तो तैयार है? हाँ, तैयार हो जाएंगे। दूसरी शिफ्ट कर दो हमें, कि हम इस बात की भी वो नहीं है। हमें बस ये होवे, हम नहीं लड़ रहा, हमारे लिए सब एक है, ठीक। हमें चाहिए ठिकाना, बस हमें ठिकाना चाहिए। जैसे हमारे बच्चे हैं, हम आगे ना फिरे, हमें घर मिल जा, बात खत्म। जैसे आप लोग जब बसे होंगे, ये तो मैं चीज की तुम अब ले लो एक सेकंड, खुद से, मगर हमें चीज दो। जैसे जब आप लोग यहाँ बसे होंगे, हाँ। और जिस तरह से आप लोगों ने यहाँ पे घर बनाए, देखिए आप पक्के मकान बने हुए, टाइल्स बिछी हुई हैं, हाँ। तो ऐसे तो कोई टाइल्स बिछा नहीं देगा, तो कागज वागज है इस चीज की जगह के? हाँ है कागज, सब है कागज हमारे पास। हाँ, ऑथराइज्ड है? हाँ? राशन कार्ड भी है हम पे, और हाँ राशन कार्ड भी है। जमीन के कागज है? हाँ, कभी जमीन के कागज भी है हमारे पास। हाँ है। तो फिर आप लोगों की झुग्गी क्यों तोड़ी जाएगी? आप क्यों डर रही हैं? तो फिर हमें तो यही है कि जब आप जरा सा कोई नूर करके लेकर जाए, अनपढ़ आदमी, हम जानते थे नहीं, हमें अनपढ़ आदमी, हम तो यो मैंने गूठा छापे, हम पढ़े। ये कौन गलत में भी फैला रहा है कि जिनके पास कागज है, जिनकी जमीन लीगल है, उनकी तोड़ी जाएंगी? लीगल वालों की किसने कहा तोड़ने? तो कौन, क्या नाम है, कोई इलीगल जो अवैध है, जो गैर कानूनी तरीके से बसे हुए हैं, और जो अतिक्रमण वाली जगह है, उनकी बात करी सरकार। देखो सब अपने मजबूरी में पड़े हैं। चल वो बेचारे आके बस गए हैं, उन्होंने अपना थोड़ा बहुत पैसे लगा लिए गरीब गुरबे ने। अब मान लो उन्होंने मेहनत कर डाल लिए, तो अब ऐसा तो ना होना चाहिए जो बेचारे वो रोड पे आ जाओ। सबके लिए है, हमारे लिए नहीं, सबको अल्लाह ताला, किसी को नहीं टूटे, कोई बेघर नहीं होना चाहिए। जिसे भी तोड़ो भाई ठिकाना दे दो, बस बात खत्म है, कोई लड़ाई नहीं। बच्चे खुश हैं अभी जो सरकार है? अच्छा, बेहतर कौन होता? केजरीवाल? हाँ, मोदी नहीं क्यों? अच्छा नहीं है, चल सही है, हमारे लिए ठिकाना हो जा, सही है हमारे लिए, सब सही है। हमें ऐसा नहीं, एक सेकंड, आप मेरे सवाल पूछिए। आपसे बहुत लंबी बातचीत हो गई। आपने ये बोला कि यहाँ पे इनके पास सारे प्रूफ हैं, झुग्गी सारी इनकी हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद में आप ये बताइए, अगर यहाँ पे झुग्गियाँ बीजेपी की सरकार है, अगर ये तोड़ देगी, ये कुछ नहीं कर सकते, रीज़न बताओ। बीजेपी की अगर सरकार है तो वैध मकानों को तो तोड़ नहीं सकती है ऐसे? नहीं मैम, ओखला में भी तोड़ी हैं, ओखला से पहले भी कई जगह इन्होंने तोड़ चुके हैं। लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के उसके आदेश के बाद होता है ना वो कार्रवाई, तो ऐसे थोड़ी कार्रवाई हो जाती है। पहले वहाँ पे नोटिस जाता है बाद में, ठीक है, लेडी से भी बात करते, क्या नाम होगा आपका? इधर क्या नाम होगा? मेरा नाम रुखसाना। आप यहीं रहती हैं? ये झुग्गियाँ बोलेंगे इनको या मकान बोलेंगे? पक्के मकान झुग्गी है, ये झुग्गी है। ये झुग्गियाँ हैं? हाँ,
तो झुग्गी मट्टी में रहेंगे, फिर झुग्गी न बनाएंगे, अपने घर न बनाएंगे। एक कह रहे इनको वो लगा रखे, कूलर लगा रखे, टाइलें लगा रखे, और कहाँ रहेंगे? खुले में रहेंगे, मकान में ही रहेंगे। रोड पर रहोगे आप, घर में ही तो रहोगे। ये मकान हो गया ना, झुग्गी क्यों बोल रहे हैं? तो मकान है, जब भी तो सरकार तोड़ना चाह रही है इनको। सरकार क्यों मतलब पहले झुग्गियां थी, अब लोगों ने अब पक्के मकान बना दिए हैं, टाइल्स लगा दिए। अगर इनको तोड़ने की अगर बात की जाती है, अभी तो यहाँ नोटिस ऐसा आया नहीं है, बाकायदा फ्यूचर में, तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? हम 3 फैमिली रहते हैं घर में, 2 मेरी बहू है, मैं हूँ। अब 3 फैमिली में एक घर देंगे तो और 2 फैमिली कहाँ जाएंगी हमारी? 3 घर मिलना चाहिए ना हमें, 3 फ्लोर मिलना चाहिए। अब हमारी 3 फ्लोर रहती, 2 बहू रहती है, एक मैं रहती हूँ। लेकिन मेरा एक सवाल है, जैसे आप कह रही है झुग्गियां हैं, आप खुद ही स्वीकार करने की झुग्गियां हैं, तो इसका मतलब कागज नहीं होंगे आप लोगों के पास पक्के? कागज है सब, इस मकान के, जमीन के कागज है, राशन कार्ड, आधार कार्ड, पहचान पत्र, सारा कुछ कार्ड है हमारे। जमीन का कागज जमीन है, का कागज भी। रजिस्टर्ड है। हाँ, तो आप लोग वही तोड़े जाएंगे, फिर झुग्गियां नहीं बोलेंगे ना इसको तो? पावर टोनी इनकी, हैं? पावर टोनी बनी हुई है। पावर टोनी बनी हुई है। जैसे सामने वाली हैं, ये सामने जो बनी हुई, ये तो झुग्गियां ही हैं, इनके तो कागज नहीं है। अभी हमें पता नहीं, उन्हें पता होंगे, सबके होंगे कागज। ये आज की बसी हुई है, कम से कम 30 साल हो गई ना। इंदिरा का टाइम की बसी हुई है, इंदिरा के टाइम की। अच्छा, दिल्ली में आप देख रहे होंगे लगातार कार्रवाई हो रही है, तोड़े जा रहे हैं, तो उस पर क्या क्यों बोलेंगे? दूसरों की तोड़ी जा रही है, उस पर क्या राय है आपकी, क्या कहना? तोड़े दूसरों को भी क्यों परेशान करें? परेशान कर रहे बेचारे, क्यों करेंगे परेशान उन्हें भी? मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी कर रहा है, मोदी जी करके मोदी परेशान कर रहा है। बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? हम बैठे हैं, आप सामने वालों को टूट रहे बेचारे, कहाँ जाएंगे फैमिली को लेकर? क्यों, क्या लगता है आपको, क्यों ऐसा एक्शन कर रहे होंगे बुलडोजर कार्रवाई? क्या वजह है? वो वजह उन्हें पता है ना, गरीबों को सता रहे हैं। महंगाई इतनी करके सिलेंडर पे पैसे बढ़ा दिए, हर चीज़ पे पैसा बढ़ा हुआ है। बताओ क्या करे गरीब आदमी? गरीब आदमी क्या करेगा? गरीब आदमी को तो रोजी रोटी चाहिए। अब रिक्शा चलाते हैं गरीब आदमी, रिक्शा ही बंद कर देते हैं, तो क्या करें? चोरी भी करने नहीं देते और कमा के खाने नहीं देते। बताओ क्या खाएंगे? अगर तुम्हें जगह ही लेनी तो ये हटा दो सब, ये मत खड़े होने दो। अच्छा, अभी जो सरकार बनी है, नई सरकार जो आई दिल्ली में, रेखा सरकार आई, या मोदी जी जो है पार्टी के मुख्य फेस हैं, कैसे लगी? अच्छी नहीं है, महंगाई कर रही है, क्या कर रही है? सही नहीं है। तो कम्मा जब से आया, जब से ऐसी मार रहा पब्लिक की, और क्या कह रही है मुझे फ्लैट चाहिए, कहिए मुझे फ्लैट चाहिए, ना तो लेट जाऊंगी लंबी लंबी। हाँ, कह रही मैं यहीं जान दे दूंगी, ना तो जान दे देंगे आप अगर यहाँ बुलडोजर चलता है? क्यों दे देंगे? जान क्यों देंगे? भाई फ्लैट चाहिए। कोई मारेंगे मोदी को ही, मोदी आ जाए तो मोदी को मारेंगे। मोदी को ही जब बताओ बच्चों का रहना ठिकाने ना हो तो जान ही दी जाएगी, जब रहने का ठिकाना ना हो तो जान ही देगा इंसान। क्या करेगा गरीब आदमी? कह रही मोदी को ही मार देंगे अपनी जान। और क्या, सही क्या बात है। जब रहने का ठिकाने खत्म हो जाओ तो कहाँ जाएगा बताओ? गरीब आदमी की तो मट्टी खराब है। कोठी दे दे, जिस कोठी में रह रहा वो देवे, और क्या? और क्या? झुग्गी कहाँ जाएंगे? कोठी दे, हमें कुछ तो रहने को दे। कहाँ जाएंगे हम गरीब आदमी? जब हमारा कहीं ठिकाना नहीं है, यही ठिकाना है, तोड़ देगा तो कहाँ जाएंगे? बच्चे लेके, अपने परिवार लेके कहाँ जाएंगे? कितने मेंबर है टोटल फैमिली में? हमारी फैमिली में बहू बेटे हैं, बेटी है मेरी, पोती पोता है, सब पूरी फैमिली। छोटी फैमिली है, बड़ी फैमिली? बड़ी फैमिली है। 40 एक फैमिली में? नहीं, हाँ, पूरी फैमिली में 40 जने इनके, पोती पोता बहू बेटे, नवासी नवासा सब 40 है। 40 लोगों के लिए तो 40 जने। अब तो यहाँ पे 3 मंजिले, तो एक किराए पे ले रखा, 3 ही हैं। अब बता फिर कर रहे हैं आगे जाकर। मोदी सरकार एक चीज और भी कह रही है कि जनसंख्या नियंत्रण करो। जनसंख्या कहाँ है? हमारे बच्चे, बहू के बच्चे नहीं होंगे? बहुओं के बेटियों के तो बच्चे होंगे। है ही ना बच्चे, मोदी ने तो सील लगा रखी, तो भाई औरों के बच्चे कहाँ जाएंगे? आपका क्या नाम होगा? मुंह मत छिपाइए, क्या नाम? आरिफा। ईद मना के आए क्या? कैसे चल रही कुर्बानी वगैरह, सब सही है? मेरे मुंह पे लगाया जाइए तो उतना अरे कुर्बानी वगैरह कैसे चल रही है यहाँ पे? कोई दिक्कत, कोई समस्या? सही चल रही। हाँ, बढ़िया। है? बंद कर दो। क्यों कर दो बंद? घर की मशीन कुछ भी सही, आपने खिला रहा है पिला रहा है। अब वो तो है बिन बच्चों के, और कोई बिन बच्चों करने फिरे, क्यों करते बिन बच्चे के? भैया जब अल्लाह ने दिए हैं तो बच्चे तो रहेंगे ही।
खिलाने वाला खिला रहा है मेहनत मजूरी करके, उन्हें क्या परेशानी है? अरे मोदी को पैदा ना करा के तो जैसे कहते हैं ना, माँ कहाँ चली गई है? मोदी की माँ कहीं होगी ना होगी, ये बताओ पहले। बच्चे तो होंगे ही बेटियों के बेटों के, तो कहाँ डाल के हमें ये बताओ पहले। पहले उनके लिए इंतजाम कर दे, बाद में तोड़े। आई समझ में ना? आप कहना चाह रही हैं कि जो बच्चे पैदा हुए हैं उनका इंतजाम करे सरकार, इंतजाम करे सरकार, मोदी सरकार। लगेगा। और ना तो मुँह से हाय बददुआ ही निकलेगी, फायदा क्या? गलत बात ना है ये। एक और लास्ट सवाल है मेरा, कम बच्चे में ज्यादा समझदारी है, ज्यादा बच्चे में ज्यादा समझदारी? कम बच्चों में ज्यादा समझदारी है। अब राशन जो मिल रहा है ज्यादा बच्चा किसी के तो अब कौन कर रहा है? 2 बच्चे भी ना होने चाहिए फिर? तो अब तुम्हारा मतलब ये है कि बिल्कुल ही ना हो? मैं क्या? अरे आप बुजुर्ग हैं, जानना चाह रही थी आपकी राय। मेरी क्या जानना चाह रहे हो? आप कुछ क्या, कौन सी क्लास? महंगाई को देखो तो 2 ही बच्चे बहुत है। सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं प्राइवेट? सरकारी। पढ़ाई अच्छी होती है? हाँ, बढ़िया हो रही है। अच्छा, कौन अच्छा लगता है, मोदी या केजरीवाल? केजरीवाल। मोदी क्यों नहीं? जुग्गी तो तोड़ देते हैं। क्या कहने अरे सही तो बोल रहे हैं, वोट बढ़ेंगे। ज्यादा बच्चे होंगे तो वोट ज्यादा होगा, जिसके ज्यादा बच्चे होंगे वोट ज्यादा होगा। बच्चे ज्यादा से ज्यादा करो, ज्यादा से ज्यादा करने चाहिए बच्चे, चाहे आर्थिक स्थिति कितनी खराब, कितनी भी खराब हो। जितने बच्चे होंगे उतने वोट होंगे। हाँ, वोट बैंक के लिए बच्चे बढ़ाएंगे। और क्या, आबादी बढ़ाओ, जब भी तो जनता खुश रहेगी। आबादी बढ़ा के कमाएंगे तो दुखी रहेगी, ज्यादा वो ज्यादा कमाएंगे, घर ज्यादा चलेगा, इसलिए बढ़ाओ। काम तो बहुत काम है दिल्ली में, जब काम ही नहीं होगा तो बहुत काम है दिल्ली में। दिल्ली में काम है, काम करने वाला देगा काम है, करने वाला। हाँ, अरे आज के टाइम ना ये बताओ, सब कहते हैं कि जनसंख्या कंट्रोल होना चाहिए, कम बच्चे पैदा करने, आप कह रहे हैं कि बच्चे पैदा करो। बच्चे ज्यादा से ज्यादा पैदा करने चाहिए जी, संख्या तो नहीं करनी चाहिए। हाँ, ज्यादा से ज्यादा वोट बैंक बढ़ेगा, और क्या फायदा? और बहुत फायदे, जितनी आपके वो होंगे फायदे ही फायदे हैं मैम इससे तो। 1-2 और गिनवाइए। अब कितने फायदे, बहुत सारे फायदे हैं इसमें तो। जितने काम भी बढ़ेगा, आबादी बढ़ेगी तो बढ़िया होता रहेगा आदमी का। और क्या, अगर जैसे लड़ाई झगड़े भी बहुत चल रहे हैं आजकल, उसमें भी काम आएंगे। बड़े लड़के ज़्यादा करो पैदा। हाँ, लड़ाई झगड़ा के लिए भेजोगे लड़को? नहीं, जैसा आजकल का माहौल चल रहा है, राजनीति बहुत चल रही है, राजनीति में खेल रहे हैं बस। और क्या, कोई आप इधर की पार्टी लड़वा देती है, कोई उधर की पार्टी लड़वा देती है, इस चक्कर में लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं। तो मतलब आप कह रहे हैं जनसंख्या बढ़ा के गुंडे पैदा कर? हाँ, गुंडे नहीं, मैं गुंडे कहाँ कह रहा हूँ, गुंडे नहीं, आबादी बढ़ाओ अपनी, हाँ, अपने घर की पावर बढ़ाओ। आप भी सहमत हैं इनकी बातों से? क्यों नहीं सहमत है, क्यों नहीं सहमत होंगे? क्या बात है बताइए। बढ़ाने चाहिए बच्चे, ज़्यादा नहीं पैदा करना चाहिए, ज़्यादा नहीं पैदा करना चाहिए, कम से कम 2 दिन तो होने चाहिए ना। हाँ, तो फिर कम से कम 3 बच्चे, ज्यादा से ज्यादा करो, कम से कम 3 बच्चे तो होने चाहिए। वोट बैंक बढ़ाना चाहिए कि ज्यादा बच्चे? ये हमारे क्षेत्र के जिम्मेदार आदमी हैं। आप थोड़ा सा देखो, ये हमारे बताएंगे, बड़े भाई हैं हमारे परवेज भाई। ये कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो, वोट बैंक बढ़ेगा। देखो, ये मैटर अलग है, बच्चे की पैदा की बात है। आप किस मैटर से आई हैं वो बताया। मैटर है कि जिस तरह से मतलब झुग्गियां को लेकर लगातार एक्शन हो रहा है, जो इलीगल है, जहाँ पे अतिक्रमण हो रहा है, तो अगर इस इलाके में भी चलाए जाएंगे, या अगर ऐसा यहाँ भी कुछ नोटिस लगा है, उस बारे में पूछना है। मैं आपसे सबसे पहले निवेदन ये करूँगा, चाहे मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री जी हो या कोई भी क्षेत्र का हमारे एमएलए हो, ठीक है, झुग्गी जो तोड़े मना नहीं है, हमें विकास दे दो जो घर में रहने के लिए। अब हमारे एक मिनट हमारे पास 4 औलाद है, 4 औलाद है, झुग्गी तोड़ दी आपने, झुग्गी के एवज में आप एक झुग्गी दे दिए, 3 औलाद बेघर हो गया। गरीब तो गरीब ही रहेगा। गरीब को अगर जिसके जितने परिवार में लड़के हैं, झुग्गी तोड़ो, अवश्य तोड़ो। जो 18 साल के वेद उसको आप जो है झुग्गी दीजिए, प्लॉट दीजिए आप। उनके बाद में जो झुग्गी गरीब नहीं रहेगा। जब इंसान को अगर रहने का मिल जाएगा अपना ठिकाना, तो काम करने वाला अपने आप सोचेगा। फ्री का हमें कोई ऑफर नहीं चाहिए। अब हमारे मन का 20 बच्चे, हम 2 आए थे, हमारे 6 हैं। हाँ, मान के चलिए आप, तो हम 2 मियाँ भी तो आगे बढ़ना है ना, हमें तो बनाना है, घर बनाना बना आपको, तो झुग्गी तोड़ के तो मकान पक्का ही बनेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है, अगर आप हमें आबादी कम करना चाहते हैं, कुछ भी करना, कोई दिक्कत नहीं है, हमें उससे कोई आपत्तिजनक नहीं है। आप रहने का पहले बंदोबस्त करें। सबसे निवेदन करूँगा मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से,
इलाका का जो MP हमारा MLA जो है, सबसे मैं निवेदन करूँगा जो एक जितने फैमिली में मेंबर है जो जेंट्स है महीने का बंदोबस्त करें, उसके बाद में बस से एक अंकल कह रहे थे कि ये ऑथराइज्ड हैं, ये रजिस्टर्ड हैं, ऐसा कुछ है क्या? रजिस्टर्ड नहीं है, मैं आपसे बताऊंगा। मैं लीगल से मैं यहाँ से रहता हूँ, मैं आज 35 साल हो गया रहते हुए, सबको जानता हूँ कौन सा क्या चीज़ है। यहाँ से 2 बार निगम पार्षद का मैं कैंडिडेट लड़ चुका हूँ। मैं ए से लेके जेड तक का पता है यहाँ पे। ये लीगल नहीं है, लीगल नहीं, अनलीगल है, पर अनलीगल। आप सरकार से ये चाहते हैं कि अगर ये तोड़ी जाती है किसी कारणवश तो आप लोगों को अलॉट किया जाए कोई फ्लैट वगैरह। हाँ जी, अलॉट कर दे, हमें फ्लैट देते, हम आपको साथ है। जो भी हमें देगा फ्लैट, चाहे मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री योजना से हो, किसी भी फंड से हो, मैं उनके अवश्य उसको साथ देंगे, अवश्य हम आगे आएंगे उनके लिए। अगर हमें विकास करने के लिए हमें मौका देते हो, हम विकास के लिए हम रोकेंगे नहीं, हमें आप विकास दो, हम आप तोड़ाने के साथ सहमति है हम। तो आप देख रहे थे आंखों देखी, और आपकी क्या राय है तमाम जो अवैध और अतिक्रमण वाली जगहों पर बुलडोजर कार्रवाई हो रही है और जो झुग्गियां को लेकर एक्शन हो रहा है उस पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।